तो चलिए आज मैं आपको कुंभ महापर्व हरिद्वार के बारे में बताऊंगा तथा कुंभ महापर्व की परंपरा, महात्म्य, स्नान तिथियां एवं स्नान विधि के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुंभ पर्व की परंपरा। कुंभ पर्व की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। यह पर्व भारत के प्राचीन गौरवमय वैदिक सांस्कृतिक एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी वैदिक काल से प्रचलित कुंभ पर्व की परंपरा का उद्धार एवं प्रचार किया, न कि स्वयं प्रारंभ किया। यद्यपि भगवान शंकराचार्य जी के कुंभ प्रवर्तक माने जाने के कारण ही आज भी कुंभ पर्व मुख्यतः साधुओं का ही माना जाता है। वस्तुतः साधु मंडल ही कुंभ का जीवन है। आज प्रत्येक गृहस्थ एवं साधु महात्माओं को चाहिए कि पुनः भगवान शंकराचार्य जी के उद्देश्य की पूर्ति के प्रति में मनसा वाचा कर्मणा से प्रवृत्त होकर अपना और देश का कल्याण कर कुंभ पर्व के महत्व को सुरक्षित रखें। मूल रूप में कुंभ पर्व की यह अत्यंत प्राचीन परंपरा मनुष्यों के द्वारा रत्न, ऐश्वर्य, सुख, आरोग्य, आत्मज्ञान, अमृत की इच्छा से जुड़ी हुई है। वेद, पुराण आदि प्राचीन धर्मशास्त्र मनुष्य की इन इच्छाओं से संबंधित ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। महाकुंभ पर्व के मुख्य उद्देश्य। इसकी क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं? प्राचीन काल से ही हमारी महान भारतीय संस्कृति में तीर्थों के प्रति और उनमें होने वाले एवं पूर्व पर्व विशेष के प्रति बहुत आदर तथा श्रद्धा भक्ति का अस्तित्व विराजमान है। भारतीय संस्कृति में किसी पुण्य पर्व, धार्मिक कृत्य, संस्कार, अनुष्ठान तथा उसका आदि के आयोजन मात्र प्रदर्शन, आत्मसंतुष्टि एवं मनोरंजन आदि की दृष्टि से नहीं किए जाते, अपितु प्राय ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि और आत्मकल्याण। सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान, अमृतत्व को समझने या समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने कुंभ रूपी सुंदर प्रतीक को हमारे सम्मुख रखा है। उदाहरण रूपी यह श्लोक देखिए। अंता शून्यो वही शून्य, शून्या कुंभा इवांबरे, अंत पूर्णो वही पूर्णा, पूर्ण कुंभा इवार्ण होए। अर्थात जिस प्रकार एक खाली कुंभ आकाश में हो तो उसके भीतर तथा बाहर सर्वत्र आकाश ही रहता है, तथा जल में पूर्ण कुंभ समुद्र में डूबा हो तो उसके भीतर और बाहर सर्वत्र जल ही रहता है। इसी प्रकार इस जगत में सर्वत्र तथा इसके बाहर भी सर्वश्रेष्ठ आत्मा ही है। स्पष्ट है कि कुंभ पर्व आत्मज्ञान जैसी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। आवश्यकता है कि इसके विविध पक्षों पर चिंतन मनन किया जाए। अमृत कुंभ का स्वरूप। अब अमृत कुंभ का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्थितः, कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद, सामवेदो हयत्वर्णा, अंगेश्च सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रितः। अर्थात कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में मातृगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं और अंगों के सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी रहते हैं। अमृत कुंभ की अवधारणा। अब मैं आपको अमृत कुंभ की अवधारणा के बारे में बताता हूँ कि धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्म ही संपूर्ण जगत का आधार है। धर्म ने ही मानव समाज को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका एकमात्र मूल तत्व परमात्मा ही है। वर्तमान समय में भी वसुधा के ओर छोर तक किसी न किसी रूप में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उस परम प्रभु की व्यापक
शासन शक्ति धर्म रूप से निर्बाध दृष्टिगोचर हो रही है। इसी प्रकार हिंदू धर्म का प्रतीक कुंभ पर्व है। कुंभ पर्व को एक महत्वपूर्ण और सार्वभौम महापर्व माना जाता है। इस दिव्य महापर्व के अवसर पर भारत से ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों से असंख्य धर्मपरायण श्रद्धालुगण एकत्रित होकर श्री गंगा जी में स्नान, दान, तप आदि करके तथा वहाँ के समीपवर्ती तीर्थ स्थल पर रहने वाले महात्माओं के अमृत वचनों का श्रवण करके धन्य हो जाते हैं। वस्तुतः कुंभ शब्द का अर्थ साधारणता घड़ाई है, किंतु इसके पीछे जन समुदाय में पात्रता के निर्माण की रचनात्मक शुभ भावना, मंगल कामना एवं जनमानस के उद्धार की प्रेरणा निहित है। यथार्थता कुंभ शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। कुंभ पर्व के संबंध में वेदों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ पर्व अत्यंत प्राचीन और वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। ऋग्वेद में कहा गया है, जग्घान व्रतम स्वरिनेहा रुरोज पुरो अर्दन्न सिंधुन विभेद गिरिम नवभिन्न कुंभ भागा इंद्रो अक्रीणतु स्वयंभू भी। कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रभावित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन कच्चे घड़े की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुवृष्टि प्रदान करता है। कालिक दृष्टि से ऐसी ग्रह योग जो खगोल में लुप्त सुप्त अमृतत्व को प्रत्यक्ष और प्रबुद्ध कर देते हैं। 4 स्थानों में 12 वर्षों पर अर्थात 12 वर्षात्मक काल योग से प्रकट होते हैं। तब गंगा, हरिद्वार, त्रिवेणी, प्रयाग, क्षिप्रा, उज्जैन और गोदावरी, नासिक ये पतित पावनी नदियां अपनी जलधारा में अमृतत्व को प्रभावित करती हैं, अर्थात देश काल एवं वस्तु तीनों अमृत के प्रादुर्भाव के योग्य हो जाते हैं। फलस्वरूप अमृत घटिया कुंभ का अवतरण होता है। काल चक्र न केवल जीवन के क्रियाकलाप का मूलाधार है, अपितु समस्त यज्ञ कर्म, अनुष्ठान एवं संस्कार आदि भी काल चक्र पर आधारित है। काल चक्र में तथा समुद्र मंथन की कथा में सूर्य, चंद्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों का योग ही कुंभ पर्व का प्रमुख आधार है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहे, उस समय गंगा द्वार हरिद्वार में कुंभ योग होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पद्मिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेद योग कुंभ नाम तदोत्तम। अर्थात अन्यत्र भी हरिद्वार में कुंभ स्नान की महिमा के बारे में लिखा गया है कि कुंभ राशि में बृहस्पति हो तथा मेष राशि में सूर्य हो तो हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने से मनुष्य पुनर्जन्म नहीं लेता है। कुंभ राशि गते जीवे तथा मेषे गते रभो हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्ति विजन्मम। कुंभ महापर्व का महात्म्य एवं स्नान दिन आदि कुछ आगे जाकर लिखते हैं। पहले जिज्ञासुओं को कुंभ पर्व एवं समुद्र मंथन की बारे में बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज कुंभ के बारे में ये जानकारी मैंने इस वीडियो में दी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।